तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प दस्तावेज पर नजर डालने वाले हैं। हाँ, इसका विषय है कोलोसिन्स, जिसे स्क्वॉटिंग क्यूकम्बर भी कहा जाता है। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ लक्षणों की एक सूची नहीं है। नहीं। यह एक तरह से शारीरिक दर्द और बहुत ही विशिष्ट भावनात्मक स्थितियों के बीच एक गहरा संबंध दिखाता है। अच्छा। तो हमारा मकसद है इस जानकारी को समझना और इसके मुख्य पहलुओं को उजागर करना। हाँ, और मुझे लगता है कि हमारी आज की चर्चा का केंद्रीय विषय यही अनोखा जुड़ाव होगा। चलिए इसको परत दर परत समझते हैं। सबसे नाटकीय बात से शुरू करते हैं। पेट का दर्द। हाँ, पेट में असहनीय दर्द। सोर्स में इसका जिक्र बहुत स्पष्ट रूप से किया गया है। ऐसा दर्द जो व्यक्ति को दोहरा होने पर मजबूर कर दे। और साथ ही बेचैनी, छटपटाहट का भी जिक्र है। मतलब राहत पाने के लिए लगातार करवटें बदलना। और यहीं पर यह जानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि किन चीजों से आराम मिलता है और किन से तकलीफ बढ़ती है। बिल्कुल। दस्तावेज के अनुसार जोर से दबाने मतलब हार्ट प्रेशर और गर्मी से दर्द में आराम मिलता है। अच्छा, जिसे अमीलियोरेशन कहते हैं। हाँ, और वही कुछ भी खाने या पीने के बाद दर्द बढ़ जाता है, मतलब एग्रेवेशन। तो ये सिर्फ दर्द नहीं है, ये एक बहुत ही विशिष्ट पैटर्न वाला दर्द है। एकदम, ये पैटर्न ही इसे परिभाषित करता है। और यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये सिर्फ एक शारीरिक समस्या नहीं लगती। नहीं, बिल्कुल नहीं। सोर्स के मुताबिक मरीज का स्वभाव अत्यंत चिड़चिड़ा और अधीर हो जाता है। यहाँ तक कि सवाल पूछने पर वे गुस्सा या अपमानित महसूस करते हैं। मैंने एक जगह पढ़ा, हाथ में रखी चीजें फेंक देते हैं। ये तो काफी तीव्र लगता है। हाँ, और इसमें जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि सोर्स गुस्से और अपमान की भावना को सीधे तौर पर शारीरिक बीमारियों से जोड़ता है। सीधे तौर पर? हाँ। जैसे कौन सी बीमारियां? जैसे पेट दर्द मतलब कॉलिक, उल्टी, दस्त और यहाँ तक कि मासिक धर्म का रुक जाना। वाओ। और ये सब क्यों होता है? सोर्स कहता है क्रोध के साथ अपमान की भावना से। क्रोध के साथ अपमान, ये एक बहुत ही विशिष्ट भावना है। बिल्कुल। इसकी तुलना कैमोमिला और स्टाफिसाग्रिया से भी की गई है, जो इस बात पर जोर देता है कि ये भावना लक्षण का संबंध कितना महत्वपूर्ण है। अच्छा, तो ये प्रोफाइल सिर्फ पेट तक ही सीमित नहीं है जैसा मैं देख रही हूँ। नहीं। इसमें चक्कर यानी वर्टिगो का भी जिक्र है। हाँ, और वो भी एक बहुत ही विशिष्ट तरीके से। कैसे? खासकर जब सिर को तेजी से बाईं ओर घुमाया जाए तो ऐसा महसूस होता है जैसे व्यक्ति गिर जाएगा। सिर्फ बाईं ओर घुमाने पर? ये तो बहुत ही सटीक डिटेल है। बिल्कुल। और साइटिका के बारे में जो विवरण दिया गया है वो भी बहुत शक्तिशाली है। साइटिका मतलब वो जो पैर में दर्द होता है? हाँ, कूल्हे में ऐंठन वाला दर्द। सोर्स में भाषा का इस्तेमाल देखिए, जैसे किसी शिकंजे में कसा जा रहा हो। शिकंजे में कसा जा रहा हो, बाप रे। और दर्द की प्रकृति बिजली के झटके जैसी बताई गई है। अच्छा। और ये कहाँ होता है? ये पूरे बाएं पैर में कूल्हे से लेकर घुटने तक जाता है। फिर से बाईं तरफ, चक्कर की तरफ। हाँ, ये सटीकता इस दस्तावेज की एक खासियत है। दर्द कहाँ है, कैसा है और किस तरफ है, सब कुछ बताया गया है। तो इस सब का मतलब क्या है? दस्तावेज में मर्क्यूरियस, ग्रेफाइट्स और स्टाफिसाग्रिया जैसी अन्य चीजों का भी जिक्र है। इनकी तुलना क्यों की गई है? देखिए, ये तुलनाएं प्रोफाइल को और ज्यादा स्पष्ट करने के लिए हैं, कंफ्यूज करने के लिए नहीं। अच्छा, कैसे? उदाहरण के लिए ग्रेफाइट्स का जिक्र दाईं तरफ के साइटिका दर्द के लिए किया गया है। दाईं तरफ? हाँ, जो कूल्हे से पैर तक जाता है और लेटने या चलने से बढ़ता है। जो कोलोसिंथिस के बाईं तरफ की दर से बिल्कुल अलग है। एकदम। तो ये कंट्रास्ट आपको कोलोसिंथिस को बेहतर पहचानने में मदद करता है। समझ गए। और स्टाफिसाग्रिया, उसका जिक्र तो पहले भी हुआ था। हाँ, उसका जिक्र फिर से दबे हुए गुस्से या अपमान से होने वाली बीमारियों के संदर्भ में किया गया है। तो ये उस भावनात्मक थीम को और मजबूत करता है। बिल्कुल। यह हमें याद दिलाता है कि ये कहानी का कितना केंद्रीय हिस्सा है। तो चलिए मुख्य ट्रिगर्स को एक बार फिर से देख लेते हैं। कौन सी चीजें स्थिति को बिगाड़ती हैं और किन से आराम मिलता है? एग्रेवेशन और एमिलियोरेशन। तो तकलीफ बढ़ाने वाले यानी एग्रेवेशन, पहला तो साफ है, गुस्सा और अपमान। हाँ। दूसरा, किसी अपराध के कारण हुआ अपमान, जिसे मोटिफिकेशन कहते हैं। और फिर एक बहुत ही अजीब चीज खाने से पेट दर्द का बढ़ना। हाँ, चीज, ये तो बहुत ही अप्रत्याशित है। और अक्सर ऐसे ही अप्रत्याशित लक्षण किसी प्रोफाइल के सबसे मजबूत पहचान चिन्ह होते हैं। ये तो है। अच्छा, और आराम देने वाले कारक मतलब एमेलियोरेशन, वो भी बहुत स्पष्ट है। दोहरा हो जाने से और जोर से दबाव डालने से। बिल्कुल। ये पैटर्न की क्या बेहतर करता है और क्या बदतर, इस दस्तावेज में प्रस्तुत प्रोफाइल का एक केंद्रीय हिस्सा है। आप कह सकते हैं कि ये इसका एक अनूठा हस्ताक्षर है।
तो आज हमने कोलोसिंथेसिस के प्रोफाइल को समझा, तीव्र ऐंठन वाला दर्द, खासकर पेट और साइटिका में, गुस्से और अपमान की भावनाओं के साथ एक गहरा संबंध, बहुत गहरा और बहुत ही विशिष्ट कारक जो दर्द को बढ़ाते हैं या कम करते हैं। बिल्कुल। और अंत में एक विचार। बताइए। ये दस्तावेज सिर्फ लक्षण नहीं गिनाता, बल्कि एक कहानी बुनता है। कहानी कि कैसे तीव्र भावनाएं उतने ही तीव्र शारीरिक दर्द के रूप में प्रकट हो सकती हैं। ये एक व्यापक सवाल खड़ा करता है जिस पर सोचा जा सकता है। क्या सवाल? ये टेक्स्ट हमारे भावनात्मक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य के बीच एक गहरे संबंध का सुझाव देता है। इसके बारे में सोचते हुए क्या कोई अपने जीवन में निराशा या क्रोध जैसी भावनाओं और शारीरिक परेशानी के बीच कोई पैटर्न देख सकता है? ये सोचने वाली बात है। ये दस्तावेज कोलोसिंथेसिस के लिए एक बहुत ही विशिष्ट संबंध की ओर इशारा करता है, लेकिन ये हमें मन और शरीर के संबंध पर व्यापक रूप से विचार करने के लिए आमंत्रित करता है। शरीर अक्सर वो कहता है जो मन कहने से कतराता है।